हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गणित गुरुकुल। आज हम क्लास 11 की एक टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं और वो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गणित गुरुकुल एंड टुडे आवर टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, क्लास 11 का ये पहला टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम बात करते हैं। इससे पहले हम रियल नंबर पे बात कर चुके हैं। क्लास 10 की मैं बात कर रही हूँ। इंटीजर्स पे बात कर चुके हैं, रैशनल इरैशनल पे बात कर चुके हैं, बट व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर इस पे हमने बात नहीं किया है। ठीक है, आप क्लास 9 या 10 की बात करें हम, तो वहां पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी हिंदी में हम बोले तो द्विघात समीकरण। ये कैसा होता था? ये कुछ इस फॉर्म का होता था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस फॉर्म की किसी भी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसके रूट्स जो फाइंड करने होते थे, इसके लिए एक फॉर्मूला आपके पास होता था रूट्स के लिए। रूट्स, अगर दो रूट्स है अल्फा बीटा, तो इसका फॉर्मूला होता था -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला याद आ रहा है? इसके लिए भी हम पहले क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेंट यानी d फाइंड करते थे। ये जो चीज है b² माइनस 4ac, इसको हम d बोलते थे। ठीक है, b² माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट, इसका वैल्यू पे डिपेंड करता था कि हमारे रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, तो इसके कुछ केसेस होते थे, मैं याद दिला दूं कि अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हमारे जो रूट्स होते थे वो कैसे होते थे, रियल होते थे एंड अनइक्वल होते थे। मतलब दो अलग अलग रूट्स हमें मिलते थे अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए तो। अगर d का वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होता था, रियल होता था। ठीक है, रियल रूट होता था, वास्तविक संख्या होता था एंड इक्वल रूट होता था। मतलब दोनों जो रूट है, ये जो अल्फा बीटा का दो मान हम निकाल रहे हैं, दोनों बराबर आते थे। और थर्ड केस है कि d का वैल्यू अगर लेस देन 0, 0 से छोटा आ जाता था यानी माइनस में आ जाता था, तो उस केस में हम तो इमेजिनरी रूट होते थे। ठीक है, तो क्लास 10 में हमने इसके बारे में पढ़ा है, इसके बारे में पढ़ा है, ये फाइंड भी किया है। लेकिन ये जो इमेजिनरी रूट है, ठीक है, ये इमेजिनरी होता क्या है, ऐसे क्वेश्चंस हमें वहां मिले ही नहीं। इमेजिनरी क्या है हमें नहीं पता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है। ठीक है, रियल नंबर तो हमें पता है, वास्तविक संख्या जिसमें हमारा इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर्स एंड रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ठीक है, सारे नंबर्स उसमें आ जाते थे। ठीक है, रियल में। लेकिन इमेजिनरी क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मान लिया कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इससे आप x का वैल्यू निकालना चाहोगे तो x² इक्वल्स टू 4 एंड x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आया, आइदर +2 आएगा, दो रूट्स आए, और -2। तो ये +2 ये -2 से हमें दो नंबर्स के बारे में पता चला, एक तो पॉजिटिव इंटीजर एंड अनदर वन इज नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इसके बारे में हमें पता चल गया। अब मान लिया कि हमारे पास कुछ इस तरह का इक्वेशन होता है, x² माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इससे x² का वैल्यू हो जाता 2 एंड x का वैल्यू हो जाता प्लस माइनस √2। ठीक है, अगेन प्लस माइनस बट √2। तो ये हमें यहां से हमें कैसे नंबर्स के बारे में पता चला, तो यहां से हमें इरैशनल नंबर के बारे में पता चला। ठीक है, इरैशनल नंबर के बारे में पता चला यानी अपरिमेय संख्या। अगर हम बात करें कि कुछ इस तरह का इक्वेशन है, 4x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो 4x² इक्वल्स टू 1। तो x² का वैल्यू कितना आ गया, 1/4, यानी x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1/2। यहां से हमें x का वैल्यू, ये जो फ्रैक्शन में आया, फ्रैक्शन या रैशनल नंबर के बारे में पता चला, यानी परिमेय संख्या के बारे में, जो कि p/q के रूप में होता है। ठीक है, हमें पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर पता चल गया, इरैशनल पता चल गया, रैशनल पता चल गया। लेकिन अगर हमारा जो इक्वेशन है कुछ इस तरह का रहता, कैसा, मान लेते हैं ये x² प्लस 4 इक्वल्स टू 0 होता।
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से -4, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -4। ठीक है, प्लस माइनस क्यों, क्योंकि दो रूट्स निकलेंगे एंड स्क्वायर है तो इस साइड हम लेके आएंगे तो रूट हो जाएगा। अब रूट -4 का वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, तो यहां से आया कंसेप्ट इमेजिनरी नंबर का। ठीक है, सिर्फ 4 होता तो वो रूट बाहर आके 2 आ जाता, लेकिन रूट के अंदर माइनस है, इस माइनस का रूट हमें अभी तक पता नहीं है। तो यहां से हमारे पास एक कंसेप्ट आया इमेजिनरी नंबर, मतलब अवास्तविक संख्या, हमें नहीं पता कि वो कैसा होता है। ठीक है, एक इमेजिनरी नंबर आया जिसका नाम रखा गया आयोटा, जिसको हम आई से डिनोट करते थे। ठीक है, और इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है आई बराबर अंडर रूट -1, क्योंकि इसी रूट -1 का वैल्यू हमें नहीं पता है ना, तो इसी का मान होता है आई। ठीक है, आई हम मान लेते हैं, इमेजिनरी के लिए आयोटा नाम रखा गया और आयोटा का ही शॉर्ट फॉर्म आई। ठीक है, अगर आई का वैल्यू रूट -1 तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम स्क्वायर करते बोथ साइड, आई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा -1 होगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखना है कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। अब हम इसको सॉल्व करने की अगर कोशिश करें, प्लस माइनस अंडर रूट 4, ये जो -1 है, इस -1 की जगह हम आई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस ये जो 4 है इसका रूट हो गया 2 एंड आई स्क्वायर का रूट। ठीक है, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होके आई, तो ये जो नंबर आया जो कि आई को कंटेन कर रहा था, यही है हमारा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी क्यों, रियल हम निकाल नहीं पा रहे थे क्योंकि रूट के अंदर -1 आ गया था, तो इस केस में हमने एक इमेजिनरी आई का यूज किया, आयोटा, और उसको पुटअप किया, तो वहां से हमारा वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो इसी को हमने नाम दिया इमेजिनरी नंबर, और इसी से हमारा कंसेप्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये जो हमारा रियल नंबर है एंड इमेजिनरी है, दोनों को कंबाइन अगर हम कर दे तो वहां से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ठीक है, तो अ नंबर in the form a plus ib, ठीक है, और it is denoted by z। ठीक है, z से हम दिखाते हैं, z से हम इंटीजर को भी दिखाते हैं, लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम z से इसको शो करते हैं। z कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और ये किस रूप का होता है, a प्लस आई बी के रूप में होता है। यहाँ जो जिसमें सिर्फ आई नहीं है, ओनली नंबर है, इस पार्ट को हम रियल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा पार्ट है इसे हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को हम डिनोट करते हैं RE से, इमेजिनरी को IM से। ठीक है, इस तरह से हम दिखाते हैं। मान लिया हमारे पास z इक्वल्स टू कोई नंबर है 3 + 4i, तो हमारा जो रियल पार्ट ऑफ z है वो क्या हो जाएगा, 3 होगा, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो हो जाएगा 4। आपको i को नहीं लिखना है, ठीक है, i के साथ जो रियल नंबर है उसे लिखना है, i के साथ जो उसका कोफिशिएंट है वही हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लिया कि हमारे पास कोई दो नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और बोला जा रहा है कि वो इक्वल है। ठीक है, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसका मतलब क्या है, मान लो कि Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी एंड Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आई डी, और मैंने बोल दिया कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रियल पार्ट के इक्वल है एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल है, तब हम बोलेंगे कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। दैट मीन्स a इक्वल्स टू c होना चाहिए और b इक्वल्स टू d होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, और इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अगर हम देख ले कि a प्लस आई बी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ज्योमेट्रिकली ये क्या है, तो अगर हम इसे ड्रॉ कर ले, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये जो x एक्सिस है इसी को हम रियल एक्सिस से शो करते हैं एंड ये जो y एक्सिस है इसको इमेजिनरी से शो करते हैं। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी है, ठीक है, तो रियल पार्ट हमारा कौन है, a है, तो रियल एक्सिस पे हम a डिस्टेंस ले लेंगे, ये हमारा a डिस्टेंस हो जाएगा, एंड इमेजिनरी में हम लोग b डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, एंड दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा
वही पॉइंट हमारा z इक्वल्स टू a प्लस आई बी होगा। ये है आर्गन प्लेन पे हम इस तरह से उसको शो करते हैं, ठीक है, कि जो रियल पार्ट है उसको x एक्सिस पे ले लेंगे, इमेजिनरी पार्ट है उसको y एक्सिस पे। फॉर एग्जांपल अगर 3 + 4 आई रहता तो x एक्सिस पे हम लोग 3 ले लेते, y एक्सिस पे हम लोग 4 ले लेते, फिर दोनों को मिलाते, जिस पॉइंट पे वो कट करता वही हमारा होता 3 + 4i। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। और एक बेसिक चीज है जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज कंजुगेट। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कंजुगेट क्या होता है? अगर a प्लस आई बी कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो कंजुगेट होता है वो क्या होता है? a माइनस आई बी होता है। मतलब आपका जो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, उसके आगे के साइन को आप चेंज कर दो। मतलब अगर a माइनस आई बी होता तो उसका कंजुगेट a प्लस आई बी हो जाता। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। मान लिया आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 5i, ठीक है, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? 2 - 5i हो जाएगा। रियल पार्ट से आपको कोई लेना देना नहीं है, इमेजिनरी पार्ट का जस्ट क्या करना है, साइन को उल्टा कर देना है। ठीक है, मान लिया कि आपके पास कोई रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता -5i, सॉरी -5 - 3i। ठीक है, तो रियल नंबर को एज इट इज आप कंजुगेट में रखोगे, यानी -5 तो रहेगा ही। इमेजिनरी में देखो माइनस है ना, तो इसीलिए वहां पे आपको प्लस लगा देना है। तो इस तरह से हम कंजुगेट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर पे, तो हमने कुछ बेसिक चीजें डिस्कस की। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके अलजेब्रा के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पे बात करूंगी। थैंक यू। Thank you so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel Ganit Gurukul.